सो वेलकम आईपीएंस एंड आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल वेल और 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल वेल इसका मतलब क्या है कि जो हमारी 1D पोटेंशियल वेल थी ये ओके, जहाँ पे सिमेट्रिक एसिमेट्रिक इनफाइनाइट ये सब हमने देखा था। अब यहाँ पे ये सपोज एक ही डायमेंशन की थी x, वैसे यहाँ पे 3 डायमेंशनल में पोटेंशियल वेल यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन में पोटेंशियल वेल हमें मिलेगी। सो x, y एंड z सभी डायरेक्शन में यहाँ पे पोटेंशियल हमें मिलेगा। यही बात मैं आपको जियोमेट्रिकली समझा रहा हूँ कि स्क्वायर है और क्यूब है, उसमें डायमेंशन का ही फर्क है। तो अब देखो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल दिया गया है, तो बेसिकली श्रोडिंजर इक्वेशन जब हम सोल्व करेंगे तो V इक्वल टू वी ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब कि पोटेंशियल है वो 3 डायमेंशन में आपको दिया गया है। तो यहाँ पे पोटेंशियल है वो सभी डायमेंशन का ऐड होगा, Vx प्लस वी वाई प्लस वी जेड, और वेव फंक्शन है वो मल्टीप्लाई होगा और एनर्जी है वो ऐड होगी। तो ये आपको देखना है कि एनर्जी का एडिशन और वेव फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन। ओके, वेव फंक्शन है वो मल्टीप्लाई होगा साई एक्स इंटू साई वाई इंटू साई जेड, और एनर्जी है वो ऐड होगी ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। तो देखो यहाँ पे पहले हम देखते हैं क्यूबॉइड पोटेंशियल वेल। तो क्यूबॉइड पोटेंशियल वेल मतलब कि यहाँ पे ये एल एक्स एल वाई एंड एल जेड यहाँ पे लेंथ होगी पोटेंशियल की। तो ये 0 से लेके एल जेड एल एक्स, 0 से एल वाई और 0 से एल जेड में आपका पोटेंशियल है वो 0 होगा, अदरवाइज इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखो एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू ई, जो एल एक्स है उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी ई एक्स मिलेगी, एक्स के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2 एम एल एक्स स्क्वायर। सेम ही एनर्जी आपको एक्स के लिए मिल रही है, वैसे ही वाई एंड जेड के लिए भी आपको एनर्जी हो मिल जाएगी, एन वाई स्क्वायर बाई यहाँ पे एल वाई स्क्वायर, यहाँ पे एन जेड स्क्वायर, यहाँ पे एल जेड स्क्वायर। तो वेव फंक्शन है वो यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो वेव फंक्शन आपको सभी पता होने चाहिए। रूट अंडर, ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन लिखा है मैंने, रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ पोटेंशियल इन एक्स डायरेक्शन एल एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल एक्स, यहाँ पे साइन एन पाई वाई बाई एल वाई, यहाँ पे एन पाई जेड बाई एल जेड। सो यहाँ पे साइन का ही फॉर्म आएगा। अब यहाँ पे अगर हमें जो वेव फंक्शन लिखना है अगर पूरा का पूरा साई एक्स वाई जेड का, तो हम क्या लिखेंगे, देखो रूट 2 बाई एल एक्स, और यहाँ पे क्यूबॉइड पोटेंशियल वेल बोला मतलब कि यहाँ पे एल एक्स इक्वल टू एल वाई इक्वल टू एल जेड होगा। क्लियर? तो वो हम यहाँ पे बाद में पुट कर देंगे। तो एल वाई यहाँ पे 2 बाई एल जेड, और यहाँ पे साइन एन एक्स पाई बाई यहाँ पे एल एक्स, यहाँ पे साइन एन वाई पाई वाई बाई एल वाई, यहाँ पे साइन एन जेड पाई जेड यहाँ पे और बाई एल जेड। तो यहाँ से अगर आपको क्यूबॉइड पोटेंशियल वेल की कंडीशन पता है तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एल एक्स एल वाई एल जेड सेम मिल जाएगा। सो 2 बाई एल रेस टू 1 बाई 2 बाई 3। क्लियर? अब यहाँ से साइन एन पाई एक्स बाई एल, यहाँ पे साइन एन पाई वाई बाई एल और साइन
एन पाई जेड बाई एल। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि साई है वो मैंने मल्टीप्लाई करवाया है, तो अभी एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड, एनर्जी ऐड हो जाएगी। तो देखो एनर्जी अगर ऐड करनी है तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एन एक्स स्क्वायर बाई एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर बाई एल वाई स्क्वायर और एन जेड स्क्वायर बाई एल जेड का स्क्वायर, और यहाँ पे पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। क्लियर। अब आपका पोटेंशियल अगर क्यूबॉइड है सो एल एक्स इक्वल टू एल वाई इक्वल टू एल जेड पुट करना है, तो आपकी एनर्जी क्या मिल जाएगी। ये देखो जनरलाइज है, कोई भी 3 डायमेंशन के पोटेंशियल वेल के लिए आप ये लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्यूबॉइड दिया गया है तो इसका मतलब है एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, और यहाँ पे पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे एल लिख देते हैं हम। क्लियर। तो आपको ये फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। ये वेव फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर। और क्यूबॉइड पोटेंशियल वेल है वो किसे कहते हैं ये भी आपको याद रखना है। इसके एक्स वाई जेड के कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज हो जाते हैं कि इनफाइनाइट अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल का ये वेव फंक्शन है वो साइन के फॉर्म में है। तो देखो अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि डीजेनरेसी किस तरह से आपको मिलेगी। देखो एनर्जी है उसकी आइगन वैल्यू अगर आपको मिल रही है और सेम एनर्जी आइगन वैल्यू मिल रही है डिफरेंट स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग, तो वो जो डिफरेंट स्टेट मिल रहे हैं वो हमारे डीजेनरेट स्टेट होते हैं। क्लियर। यहाँ पे डीजेनरेट स्टेट का कंसेप्ट भी हम ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो ये ब्लू पेन को इरेज करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे रेड से ही शुरू कर देते हैं। तो देखो एनर्जी आपको पता है कि एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, और यहाँ पे पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर लिखते हैं। अब यहाँ से एन एक्स एन वाई एन जेड अगर तीनों 1 है तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या आ जाएगी, देखो 1 + 1 + 1 मतलब कि 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m एल का स्क्वायर, ये आ गई ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो आपको ये पूछ ले कि क्यूबॉइड पोटेंशियल वेल की ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, तो कभी ये मत लिख देना पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन है। सो यहाँ पे 1 1 1 यहाँ पे अराइज हो रहा है तो 3 आ जाएगा। क्लियर। अभी दूसरी बात, अगर यहाँ पे nx और ny 1 है और nz यहाँ पे 2 दिया गया है, तो यहाँ पे E1 1 2 लिखता हूँ। तो इसकी एनर्जी क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे 1 + 1 + 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m एल का स्क्वायर, 4 + 1 + 1 मतलब कि 6 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m एल का स्क्वायर। अब ये 1 1 2 आया है। अब यहाँ पे
E1 लिख देते हैं, मतलब कि ये 1 है। देखो यहाँ पे 1 + 4 + 1 आ जाएगा, तो यहाँ से भी 6 π² h² बाई 2ml² जनरेट हो गए। nx क्या है 1, ny क्या है 2, nz क्या है 1। यहाँ पे nx ny क्या है 1 और nz है 2। अब यहाँ पे ये 2 1 1 लिख सकते हैं, तो 4 + 1 + 1 यहाँ पे सेम, और यहाँ पे भी एनर्जी 6 π² h² बाई 2ml² मिलेगी। तो यहाँ पे nx है वो 2 लिखा और ny nz है वो 1 यहाँ पे आ गया। तो देखो यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टेट्स है। देखो यहाँ पे 1 1 2 1 2 1 एंड 2 1 1 3 डिफरेंट स्टेट्स है, 3 डिफरेंट आइगन स्टेट्स है। उसके लिए एनर्जी है देखो सेम आ रही है, ये और ये सेम आ रही है। तो अगर एनर्जी आइगन वैल्यू is same for eigenstates, then eigenstates are known as degenerate eigenstate। और फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी इक्वल टू यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब कि 3 डिफरेंट स्टेट्स है जिसकी एनर्जी आइगन वैल्यू है सेम। तो यहाँ पे 3, अगर एक ही स्टेट मिलता है तो उसके देखो एक स्टेट है तो फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी क्या आ जाएगी, फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी 1 फॉर नॉन डीजेनरेट। ओके, तो सेम एनर्जी आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट आइगन स्टेट हमें मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो डीजेनरेट स्टेट्स हमें मिलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखो ये फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी की ये हमने बात की है। अभी यहाँ पे दूसरी यहाँ पे एक बात कर लेते हैं कि अगर आपका जो स्टेट्स है, यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, ये टेबल आपको याद रखना है जिससे कि इजीली आप फाइंड कर सके एनर्जी और उसके कोरस्पॉन्डिंग डीजेनरेसी। सो यहाँ पे एनर्जी यहाँ से nx ny nz की वैल्यू सेपरेटेड बाय कोमा एंड डीजेनरेसी, फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी लिख देते हैं। तो अगर यहाँ पे 1 1 1 पुट किया है मैंने, क्लियर, 1 1 1 अगर पुट किया है तो यहाँ पे देखो 1 1 1 पुट करने से एनर्जी क्या आएगी 3 π² h² बाय 2ml²। अब यहाँ पे 1 1 2 पुट करने से या 1 2 1 पुट करने से या 2 1 1 पुट करने से सेम ही आइगन वैल्यू आपको सेम ही आपको एनर्जी मिलेगी। क्लियर? सेम एनर्जी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे ये 3 स्टेट्स है
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉन डिजनरेट, यहाँ पे डिजनरेसी है 3, और ये फर्स्ट स्टेट था मतलब कि ग्राउंड, ये सेकंड मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे थर्ड मतलब कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो देखो यहाँ पे 1 1 2 है, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूँ, क्लियर, तो क्या आ जाएगा 1 2 2, तो एनर्जी वैल्यू आ जाएगी 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2 एम एल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 2 2, यहाँ पे 2 1 2, और यहाँ पे 2 2 1, यहाँ पे भी आपको डिजनरेसी मिलेगी 3। अब देखो यहाँ से अगर 2 2 और यहाँ पे 2 पुट करने से मुझे, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 2 और 2 पुट करने से आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी 4 × 3, मतलब कि एनर्जी हमें मिल जाएगी 12 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2 एम एल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये स्टेट अगर मैं लिखूँ 3 1 1, तो यहाँ पे 9 + 1 + 1 क्या मिल जाएगा 11। सो यहाँ पे ये 12 मिल रहा है, ये 11 मिल रहा है, मतलब कि ये 11 वाली एनर्जी है वो यहाँ पे 4th लेवल पे आ जाएगी, मतलब कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो होगा वो यहाँ पे 11 आ जाएगा। सो 11 वाली एनर्जी है उसको आपको थर्ड एक्साइटेड स्टेट में लिखना है। तो देखो ये अगर आपने सभी चीज़ें याद रखी है तो आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अदरवाइज देखो यहाँ पे टू 1 2 2 1, यहाँ पे 2 1 2, और यहाँ पे 1 2 2। अब 11 है तो यहाँ पे आपको पता है कि देखो 9 उसके बाद यहाँ पे 11 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 1 3 लिखने से 11 हमें मिल रहा है। तो इसको भी डिफरेंट वे में 3 डिफरेंट वे में यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी डिजनरेसी 3 मिल रही है। अब 5th स्टेट यहाँ पे बात करें तो क्या आ जाएगा 11 के बाद यहाँ पे 12 मिल रहा है, सभी जगह पे 2 पुट करने से, तो यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे 2, इसको नॉन डिजनरेट स्टेट बोलेंगे। तो यहाँ पे 6th जो स्टेट है वहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 3 1 2 पुट करेंगे या 1 2 3 बोल दे, यहाँ पे 1 2 3 पुट करेंगे तो 9 + 4 + 1 मतलब कि 14, तो यहाँ पे 14 है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 14 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2 एम एल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 1 2 3 को कितने डिफरेंट वेज में आप यहाँ पे 1 3 2 लिख सकते हैं। 1 2 3 के बाद यहाँ पे 2 1 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 3 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 1 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 2 1 लिख सकते हैं। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट वे में हम अरेंज कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या आ रहा है 6, ओके 6 है वो फोल्ड ऑफ डिजनरेसी आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये है ग्राउंड स्टेट, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ये है 5th एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे लेवल की जब बात करेंगे तो ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, 5th लेवल और 6th लेवल। तो आपको देखना है कि लेवल क्या है। देखो ये फोल्ड ऑफ डिजनरेसी वाला क्वेश्चन है मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल वेल का, ये कई बार पूछा जाता है डिफरेंट वेज में। आपको nx ny और nz की वैल्यू अगर दे देते हैं तो भी आप फोल्ड ऑफ डिजनरेसी है वो फाइंड कर सकते हैं। और देखो ये टेबल है वो आपको देखना है
कि पहले देखो वैल्यू आ रही है, मैं यहाँ पे आपको दिमाग में याद रखवा देता हूँ। तो मेरे साथ एक बार बोल लो कि 3, 6, 9, 11, 12, 14। सो 3, 6, 9 तो आपको पता चल गए। उसके बाद 10 नहीं आएगा, डायरेक्टली 11 और 12 आएगा। उसके बाद 13 नहीं आएगा, 14 आएगा। सो 3, 6, 9, 11, 12 एंड 14। और उसके कोरस्पॉन्डिंग स्टेट्स क्या है, 111, 112। ओके, सो 112 है तो आप उसको 3 डिफरेंट वेज में आप अरेंज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to 1। तो 2 to 1 को भी आप 3 डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हैं। 113 को भी आप 3 डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हैं। 222 को आप डिफरेंट वेज में अरेंज नहीं कर सकते, मतलब कि यहाँ पे नॉन डिजनरेट आ गया। यहाँ पे 123 को आप 6 डिफरेंट वे में आप अरेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको सिर्फ यही चीज़ है, ये टेबल आप याद रखोगे तो आपको जो क्वांटम मैकेनिक्स के 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से आपको ये 1 या 2 क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे जाते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर से या मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल वेल से, तो आपको इजीली वो करेक्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन और मार्क है वो देते चलेगा। तो आपको ये मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल वेल है वो आपको दिमाग में रखना है। ये टेबल है वो आप दिमाग में बिठा लो। देखो इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ ये टेबल के लिए क्योंकि मुझे पता है कि ये टेबल कितना इम्पोर्टेंट है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने ये आपको टेबल है वो करवाया है। ये सिर्फ आप टेबल कर लो, दूसरा कुछ भी करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि वेव फंक्शन है उसमें मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा वेव फंक्शन साई x, साई y, साई z और एनर्जी है वो ऐड हो जाएगी। तो इतना ही आपको ये याद रखना है। तो इसके बाद चलते हैं 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर पे। तो यहाँ पे 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो मैंने यहाँ पे लिखा है 3DHO, मतलब कि 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर या 3D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या 3D लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, जैसा भी आप बोलो। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि एनआइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब एनआइसोट्रोपिक मतलब क्या है कि डिफरेंट डायरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो ओमेगा है, ओमेगा मतलब कि फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो डिफरेंट होंगे। मतलब कि डिफरेंट डायरेक्शन में जब प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट आती है उसे एनआइसोट्रोपिक कहते हैं, विच इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। सो एनआइसोट्रोपी का सिंपल मीनिंग है डायरेक्शन डिपेंडेंट, मतलब कि एनआइसोट्रोपी। तो यहाँ पे x डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी ओमेगा x है, y डायरेक्शन में ओमेगा y है और z डायरेक्शन में ओमेगा z है और तीनों डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, nx प्लस 1/2 h कट ओमेगा x, ny प्लस 1/2 h कट ओमेगा y प्लस nz प्लस 1/2 h कट ओमेगा z, ये हमें एनर्जी है वो मिलेगी। तो एनर्जी है वो क्या मिलेगी, टोटल ये 3 डायरेक्शन की आप इंडिपेंडेंटली एनर्जी है वो निकालना है आपको और उसके बाद है वो यहाँ पे पुट करना है। तो इस ऐसे भी एग्जांपल हम देखेंगे कि जब एनआइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो दिया गया होगा। देखो कहीं पे बोला नहीं गया होगा कि एनआइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो यहाँ पे चलते हैं आगे कि आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इसका मतलब क्या है। देखो वन डायमेंशन में आइसोट्रोपी या एनाइसोट्रोपी नहीं होता है, डिफरेंट डायरेक्शन जब कंसेप्ट आता है तभी आइसोट्रोपिक या एनाइसोट्रोपिक स्टडी होता है। तो आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसमें क्या है, ओमेगा है सेम है तो ओमेगा है वो कॉमन आ जा रहा है। सो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है वो आपको पोटेंशियल दिया गया है Vx प्लस Vy प्लस Vz। तो एनर्जी आपको पता है क्या आ जाएगी, nx प्लस 1/2 ny प्लस 1/2 nz प्लस 1/2। सो nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3 टाइम्स 1/2 मतलब कि 3/2। तो ये सभी चीज़ें हैं, देखो ये आपको मेमोराइज करना है, ये भी आपको देखना है, ये मेमोराइज करना है, ये मेमोराइज करना है। और सिंपली आप सिंपल तरीके से एक बात दिमाग में लिखो कि बुक में लिखो और दिमाग में सोचो कि वन डायमेंशन है तो
यहाँ पे सिर्फ x की बात हो रही थी, यहाँ पे 3 डायमेंशन है तो x y z की बात हो रही है। तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, तो 3 टाइम्स 1/2 मतलब कि 3/2। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कब 3/2 आएगा कब 1/2 आएगा। तो एनर्जी हम लिख सकते हैं n + 3/2 h कट ओमेगा। अब n को मैंने लिख दिया है nx + ny + nz के फॉर्म में, तो ये भी आपको याद रखना है और ये चीज़ भी आपको याद रखनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। क्लियर? तो अब डीजेनरेसी ऑफ nth स्टेट है वो क्या होगा? देखो डीजेनरेसी है वो आपको मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है कि जो सेम एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग, सेम एनर्जी आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट आइगन स्टेट्स हमें मिलेंगे, तो उसी को क्या कहेंगे? डीजेनरेसी। एंड फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी है वो, उसका मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ आइगन स्टेट आपको मिल रहे हैं सेम एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग। तो अब देखो डीजेनरेसी यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दी है। डीजेनरेसी है आपकी Gn = n+1 × n+2 / 2। देखो एक ब्रैकेट है वो n+1 है, दूसरा n+2 है /2 है। तो आपको ये बार बार रिपीट करके आपको ये याद रखना है। देखो यहाँ पे ये एपी सीरीज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ये सोल्व होता है, लेकिन हम यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेशन हमारे लिए 0.001% भी इम्पोर्टेंट नहीं है और आप डेरिवेशन याद भी नहीं रखने वाले हैं, मुझे पता है। तो देखो यहाँ पे 2 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो x एंड y में ही इसका पोटेंशियल होगा। तो आपको पता है यहाँ पे nx + 1/2 + ny + 1/2 मतलब कि n+1 यहाँ पे आ जाएगा, n+1 h कट ओमेगा। क्लियर? तो यही चीज है मैंने यहाँ पे लिखी है। डीजेनरेसी है n+1, मतलब कि यहाँ पे अगर आपको बोला है कि एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं क्वेश्चन है वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूंगा कि 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर गिव्स एनर्जी 3h कट ओमेगा। सपोज यहाँ पे नंबर है वो चेंज हो सकता है। देन व्हाट इज डीजेनरेसी? देन व्हाट इज द फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी? तो यहाँ पे h कट ओमेगा का जो कोएफिशिएंट है वही आंसर आ जाएगा, फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी आ जाएगा 3। 2 डायमेंशन है इसलिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ h कट ओमेगा गिव्स फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी। क्लियर? तो फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी इन 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसमें h कट ओमेगा का जो कोएफिशिएंट है वो ही फोल्ड ऑफ डीजेनरेसी देगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो अगर 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसमें आपको बोला है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट का आपको डीजेनरेसी फाइंड करना है। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कि 0, 1 एंड 2। तो यहाँ पे जैसे ही आप 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 यहाँ पे 3 × 4 / 2, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। अब अगर यहाँ पे आपको बोला है कि थर्ड लेवल, ओके, यहाँ पे अगर आपको बोला है कि थर्ड लेवल का डीजेनरेसी आप फाइंड करें, थर्ड लेवल मतलब कि क्या चीज हो गई? n = 0, 1, 2, 3, तो ये थर्ड लेवल हो गया। अब आपको बोला है
कि 5th लेवल की डिजनरेसी आप फाइंड करें। सो n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो 4 + 1 और 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 15। क्लियर। अब थर्ड एक्साइटेड स्टेट अगर आपको बोला है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो क्या आ जाएगा n इक्वल टू 3। तो 3 + 1, 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से क्या आपको आंसर मिल जाएगा, देखो 3 + 1 मतलब 4, यहाँ से 5, यहाँ से 2, तो आंसर आपको मिल जाएगा 10। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे हैं। तो 1 और 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे थे। तो यहाँ पे देखो मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल के क्वेश्चंस थे, उसमें CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी मुझे मिल नहीं रहा है। देखो CSIR जून 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल वेल से, वो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा एज अ होमवर्क। तो अभी यहाँ पे मुझे क्वेश्चन है वो नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस है वो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया है थर्ड एक्साइटेड स्टेट का, ये ऐसे ही बिठा बिठाया क्वेश्चन पूछा गया था और जिसका आंसर था 10, ये भी मुझे पता है। अभी एग्जामिनेशन है वो CSIR नेट या गेट होगा या जेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम से वो आपको पूछे जाते हैं और यहाँ पे मैं हर बार बता रहा हूँ कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसका सिलेबस लेंथी है, लेकिन हम लोगों ने मोर देन 50% सिलेबस है अभी कंप्लीट कर लिया है। 40 से लेके 50% तक कंप्लीट कर लिया है, 50 से ज़्यादा नहीं हुआ है अभी। तो आप क्या करें कि ये सब रिवाइज कर लो, इसके बाद एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे और इसके प्रॉब्लम्स है वो हम देख लेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले आपको ये सभी चीज़ें हैं वो याद होनी चाहिए। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम हम करेंगे और लास्ट में हम पॉली स्पिन मैट्रिसेस कर लेंगे। तो इसके बाद मोर देन 50% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये सभी टॉपिक्स है मैं बता रहा हूँ कि ये सब हॉट फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनेशन में पूछे जाने के लिए, तो आप इसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए थैंक यू। ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाया है क्योंकि आपको अभी वर्कलोड ज़्यादा हो गया है और फेस्टिवल का माहौल चल रहा है। सो थैंक यू and enjoy the festivals.